नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी विषय के टॉपिक संधि पर, है ना। और इसके प्रकारों को देखेंगे और इनकी पहचान देखेंगे, किस तरह से इनको हम पहचान सकते हैं, है ना। आइए संधि को समझने का प्रयास करते हैं। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। यानी कि जो इसमें जो विकार होता है वो किससे होता है? वर्णों के मेल से। और समास जो होता है उसमें क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। और संधि में वर्णों का मेल होता है। इसमें क्या होता है? जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, इन दोनों का क्या होता है? मेल होता है। और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूला अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है ना। अब संधि के पहले वर्ण के आधार पर तीन प्रकार के भेद होते हैं। संधि के जो पहला वर्ण है, ये जो पहला वर्ण जो रहता है आपका, उसके आधार पर संधि के तीन भेद माने गए हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें हम सबसे पहले स्वर के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद व्यंजन और उसके बाद विसर्ग। सबसे पहले आइए देखते हैं स्वर संधि और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो स्वर संधि होती है वह आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कितने प्रकार की हो गई आपकी स्वर संधि? 5 प्रकार की हो गई। इनको हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि जिसमें यहाँ लिखा हुआ है मैंने बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ो, बड़ा, बड़ी या बड़ो, यानी कि दो वर्णों के मेल से जब बड़ा आ, बड़ी या बड़ो का निर्माण होगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि होगी। और इसके नियम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें बड़ा आ आएगा और किन किन वर्णों के मेल से इसमें बड़ा आ का निर्माण होता है। क्या होगा? जब छोटा, छोटी और छोटो, कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटो का मेल जब छोटा या बड़ा से, छोटी या बड़ी से, छोटो या बड़ो से होगा तब बड़ा, बड़ी और बड़ो का निर्माण होगा। याद करना सिंपल है, छोटा, छोटी, छोटो। ठीक है। इसका मेल जब या तो छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटो या बड़ो से होगा तो किसका निर्माण होगा? बड़ा, बड़ी या बड़ो का। आइए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, जैसे छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा। बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा। बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। इसी तरह से छोटी और छोटो के भी कानून हैं या नियम है ना। इनको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास हम करते हैं। जैसे यहाँ लिखा देव प्लस आले। क्या लिखा है? देव प्लस आले बराबर देवालय। तो यहाँ पर देव का क्या, जो लास्ट वर्ण है इसमें क्या है? छोटा आ छुपा हुआ है। और जो आपका दूसरे शब्द का पहला वर्ण इसमें बड़ा, मतलब यहाँ छोटा प्लस बड़ा दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? बड़ा। और जो आपका ये बड़ा आ है ये क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से हट जाएगा और आ की मात्रा जो है वो आ के ऊपर लग जाएगी। तो देव प्लस आले बराबर देवाले। यानी कि इसमें छोटा प्लस बड़ा दोनों मिलकर क्या हो गए? आपके बड़ा आ हो गए। कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। इसमें क्या हुआ? जो पहले शब्द का लास्ट वर्ण इसमें क्या है? छोटी ई लगी हुई। क्या लगी हुई? ई। प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी ई, यहाँ भी छोटी और यहाँ भी छोटी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। और जो आपका ई है यह हट जाएगा तो हो जाएगा कविंद्र, है ना।
और सरयू प्लस उर्म, सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयूर्मी। इसमें पहले शब्द का लास्ट वर्ण जो है उसमें बड़ो प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ो, तो यहाँ बड़ो और यहाँ भी बड़ो, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ो ऊ हो जाएंगे। तो ये आपका जो बड़ो ऊ है ये यहाँ से हट जाएगा और ये मात्रा ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो सरयुर्मी है ना। भानुदे, भानु प्लस उदय, इसमें छोटो ऊ और यहाँ पर भी छोटो ऊ और छोटो ऊ के मेल से क्या बन जाएगा, बड़ो ऊ। और आपका जो निर्माण होगा किसका होगा, ना में बड़ो की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा भानुदय। तो इस तरह से दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी और बड़ो का निर्माण होता है। तो इसी से इसकी पहचान भी बन जाती है, यानी कि संधि विच्छेद करने के बाद जहाँ पर आपको बड़ा, बड़ी और बड़ो दिखता है वहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। इसको मैं एक बार और इसका नियम बता देता हूँ। यह छोटा, छोटी और छोटो, ठीक है, इन तीनों के साथ कौन जुड़े, छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटो या बड़ो। तो बड़ा, छोटी, बड़ा, बड़ी और बड़ो का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। क्या है, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, गुण का मतलब छोटा होता है। इसमें पहचान क्या है इसकी कि जब शब्द निर्माण होगा तो उसमें ए और ओ की मात्रा आएगी आपकी। किसकी मात्रा बनेगी, ए की और ओ की, और आपका एक बनेगा अर, ए ओ और अर। जहाँ पर भी शब्द निर्माण के बाद ये वाले चीज़ें दिखती हैं तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इसमें छोटा या बड़ा, इसमें क्या होगा, छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी, छोटो या बड़ो या ऋषि आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। जैसे छोटा प्लस ई, छोटा के बाद क्या आया आपका, ई आया, और इन दोनों के निर्माण से मैंने क्या बताया, या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जो है वो ऊ से बनेगी, ओ की मात्रा किससे बनेगी, ऊ से बनेगी। और जितना भी ई का मेल होगा, मतलब ई और ई के मेल से ए की मात्रा, ऊ और ऊ के मेल से ओ की मात्रा, और ऋषि के मेल से अर की मात्रा रहेगी। जैसे आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, है ना। तो जहाँ पर ऊ का मेल होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ, और जहाँ पर ई और ई का मेल होगा वहाँ पर हो जाएगा ए। और यहाँ पर जैसे आ प्लस री बराबर अर, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, अर का निर्माण हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पुष्प प्लस इंद्र, तो जो पुष्प है इसमें क्या है, आ है प्लस ई, आ और ई के मेल से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो जो आपका ई है ये हटके पा पे ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा पुष्पेंद्र। इसी तरह सभी में जैसे कमल प्लस ईश, आ प्लस ई है तो इसमें ला के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा कमलेश। यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट, राका प्लस ईश बराबर राकेश, वीर प्लस उचित बराबर विरोचित, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी, महा प्लस उष्ण बराबर महोष्ण, महा प्लस ऊष्मा बराबर महोष्मा, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। तो आपको इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि जिसमें ए, ओ और अर आएगा वह क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जिसमें आई की मात्रा और औ की मात्रा हो। गुण में ए और ओ की मात्रा थी और वृद्धि में आई और औ की मात्रा होगी। इसमें भी छोटा या बड़ा के साथ क्या हो, ए या आई या ओ या औ। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे कि जो आपका गुण संधि था, गुण संधि में क्या था, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो और ऋषि, इनको लिया था। गुण में किस किस को लिया था, छोटा और बड़ा के साथ किस किस को लिया था, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो और ऋषि। ये लाइन समाप्त हो गई। इसके बाद अब वृद्धि का जब नंबर आया तो उन्होंने दूसरी लाइन स्टार्ट करी, छोटा और बड़ा के साथ किसको ले लिया, ए, आई, ओ, औ।
जिसमें से ए और ऐ के साथ जो बनेगा उसमें ऐ की मात्रा आएगी, और ओ और औ के साथ किसकी मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी। यहाँ पर देखिए, जैसे छोटा प्लस ए बराबर ऐ, छोटा प्लस ऐ बराबर ऐ, बड़ा प्लस ए बराबर ऐ, बड़ा प्लस ऐ बराबर ऐ, छोटा प्लस ओ बराबर औ, छोटा प्लस औ बराबर औ, बड़ा प्लस ओ बराबर औ, बड़ा प्लस औ बराबर औ। है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे 1+1, इसमें प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण में आ है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में है ए, तो आ प्लस ए बराबर क्या बना आपका ऐ। तो ये है आपका ए, ये हट जाएगा और का के ऊपर ऐ की मात्रा आ जाएगी, तो हो जाएगा 1 इसी तरह हम सभी में चेंज कर देंगे। मत प्लस एक के मतेक के, सदा प्लस एव बराबर सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, परम प्लस औषध बराबर परमौषध, महा प्लस ओज बराबर महोज, महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यण संधि। है ना। हमने दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि देख ली है। अब देखेंगे हम यण संधि। यण संधि में क्या होता है, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है, किस किस के, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर आएगा तो यण संधि, और अगर पूरा अक्षर आ जाएगा तो अयाद्रि संधि। अब इसको समझते कैसे। जैसे छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, ऋषि प्लस भिन्न स्वर। एक बार और रिकॉल करवा देता हूं मैं। जैसे कि जो गुण संधि थी आपकी, गुण संधि में क्या था, छोटा या बड़ा के बाद में, छोटा या बड़ा के बाद में क्या, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो या ऋषि आती है। ठीक है। वृद्धि में क्या होता है, छोटा या बड़ा के बाद में ए ऐ ओ औ आता है। और यण संधि में अब देखो, छोटा का टाइम खत्म हो गया, अब किसकी बारी आ गई, छोटी ई की बारी आ गई। तो जितने छोटी बड़ी, छोटो बड़ो और ऋषि। ठीक है। अब छोटा बड़ा को हटा के हमने क्या करा, इसको ले लिया, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो ऋषि, और उसके बाद में कोई सा भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वहाँ पर कौन सी होगी, यण संधि होगी। है ना। और अब यहाँ पर जैसे कि ऋषि है, ये यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गई, इसके बाद में ए ऐ ओ औ के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो वो हो जाएगा आपका अयादि संधि। है ना। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद अयादि को समझेंगे। इसमें क्या है, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो ऋषि के बाद में भिन्न स्वर आए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब छोटी या बड़ी के साथ, छोटी या बड़ी के साथ क्या हो, भिन्न स्वर आए, तो आपका बनेगा या, कौन सा, या बनेगा आधा। और छोटों और बड़ों के साथ अगर आए तो बनेगा आपका वा। ठीक है। और ऋषि के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो होगा आपका री, क्या बनेगा, र, क्या बनेगा, रा, कौन सा, आधा वाला रा। ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अति प्लस अधिक, तो यहाँ पर छोटी प्लस आ। ठीक है। अब अपने को पता है जब छोटी के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा। और जो आपका जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, वह क्या हो, आधा हो जाएगा। जैसे अति प्लस अधिक। ठीक है। यहाँ पर अति, तो यहाँ पर जो आपका छोटी लगा हुआ है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में छोटी प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में आ, छोटी प्लस आ के मेल से बन गया या। तो आप या तो ऐसा का ऐसे ही लिख दोगे, और जो आपका जो अंतिम शब्द है प्रथम का, इसको कर दोगे आप आधा, और बाकी जो आ है उसको हटा के यहाँ क्या लिख दोगे, या, और हो जाएगा अत्यधिक। इति प्लस आदि, इसमें भी ता आधा हो जाएगा, आ हट के या आ जाएगा, इत्यादि। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, शु प्लस आगत बराबर स्वागत। अब इसमें जैसे कि यहाँ पर एक ही अक्षर लिखा है शु, तो यहाँ पर छोटो प्लस आ, और जब हमने बताया कि ऊ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, वा में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंतिम वर्ण है, इसमें अंतिम वर्ण एक ही है, तो ये अंतिम होगा, तो ये हो जाएगा आपका आधा, और जो आ है वह हट जाएगा और वाह लग जाएगा, और गत,
तो हो जाएगा स्वागत। मधु प्लस आले मधुवाले, भू प्लस आदि भवोदि, मात्र प्लस आज्ञा बराबर के मात्राज्ञा, पितृ प्लस इच्छा बराबर के पितृइच्छा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अयादि संधि, यानी कि इसमें अयादि संधि में क्या होगा, या और वा के पहले अगर पूरा अक्षर आ जाए, है ना। यण में क्या था, या और वा के पहले आधा अक्षर था, और अयादि में या और वा के पहले क्या हो, पूरा अक्षर हो। अब किसका नियम आएगा, ऋषि तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद ए आई ओ औ, कौन कौन से, एक सेकंड, ए आई ओ औ, इनके बाद अगर भिन्न स्वर आए तो किसका किस में परिवर्तन हो जाएगा उसको देख लें। अगर ए के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो वो हो जाएगा आपका आई, मतलब या, किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। आई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो हो जाएगा आई में। ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो औ, और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ। अच्छा, इसमें आप एक बात गौर करना है कि जहाँ पर गुण वाले शब्द मतलब छोटे हैं, जैसे ए और ओ, ये दोनों छोटे हैं तो इनमें मात्राएं नहीं लगी, आई और औ, आई और औ। आई और ओ जो है ये दोनों बड़े हैं तो इनमें मात्राएं लगी, आय और आओ, है ना। और इसी तरह जैसे आई, अगर यहाँ पे भिन्न स्वर में अगर ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा छोटो या बड़ो की मात्रा आएगी तो इस तरह से चेंज होता जाएगा, आई 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 आयु आयु, इस तरह से, है ना। आई 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 आयु आयु, इस तरह से चेंज होता जाएगा। हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इनको, जैसे कि ने प्लस अन, क्या लिखा है, ने प्लस अन, तो इसमें ए है प्लस आ, इसमें तो ए और इसमें आ। जब ए का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा या आई बन जाएगा, है ना। तो जो आपका आ है ये तो हो जाएगा चेंज किस में, या में, तो हो गया ने, तो ऐसा कैसे रहेगा, और आ किस में बदल जाएगा, या में, और न तो हो जाएगा नयन। गई प्लस अक, क्या लिखा है यहाँ पर, गई प्लस अक। तो अभी हमने देखा कि जिसमें ए और ओ होता है उसमें मात्रा नहीं आती है, और आई और औ होगा तो मात्रा आएगी। तो आपका यहाँ आई की मात्रा है मतलब आई है प्लस आ है, ठीक है। तो आपका जो है, जो आ है यह बदल जाएगा आपका या में, और गा के ऊपर क्या हो जाएगा, मात्रा चढ़ जाएगी आ की, तो हो जाएगा गायक, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ आई लिखा या आई लिखा, इसका मतलब ये है कि जैसे ना के में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, और यह तो ये हो गया आई, यहाँ आय यहाँ औ। जैसे पो प्लस अन बराबर पवन, यहाँ पर ओ है तो यहाँ मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ वाह ही बनेगा, ओ प्लस आ बराबर वाह, तो हो जाएगा पवन। भव प्लस उक बराबर भावुक। तो इस तरह से जो है अपनी अयादी संधि समाप्त होती है, ठीक है। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। जैसे कि हमने स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, है ना। दीर्घ हो गया आपका, गुण हो गया, वृद्धि हो गई, और यण और अयादी। जो आपकी दीर्घ होती है उसमें बड़ा, बड़ी और बड़ऊ का निर्माण होता है, और जो आपका गुण होता है उसमें ए और ओ और अर, इन तीनों का निर्माण होता है, और वृद्धि में आई और औ का निर्माण होता है, और जो आपका यण होता है उसमें या और वा के पहले आधा अक्षर आता है, और आपका जो अयादी होता है उसमें या और वा के पहले पूरा अक्षर आता है। तो इस तरह से हमारा स्वर संधि का पार्ट समाप्त होता है। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजनों के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि इसमें व्यंजन के बाद में जो स्वर या व्यंजन आएगा उससे जो विकार उत्पन्न होगा और उससे जो शब्द निर्माण होगा वह आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। इसके क्या क्या नियम है उनको देख लो। क, च, ट, त और प ये आपके वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा, ठीक है। इनका जो पहला वर्ण है ये, इनका मेल किससे होगा, अंतस्थ व्यंजन से, यानी कि या, रा, ला और वा से, या फिर स्वर, कोई भी स्वर होगा,
ठीक है, या तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द और बा, यानी कि इन्हीं वर्णों के तीसरे वर्ण, का तीसरा वर्ण है गा, चा का तीसरा वर्ण जा, टा का तीसरा वर्ण डा, ता का दा और पा का बा। ठीक है, या चौथा वर्ण घा, झा, दा, धा और भा से होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, जा, डा, दा, बा में बदल जाता है। नियम मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। जब क्या हो कि क, च, टा, ता और पा ये आपके 5 वर्ण हैं, ये तो आपको मिलेंगे निश्चित। कहाँ मिलेंगे ये? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, यानी कि प्रथम शब्द जो रहेगा उसका अंतिम वर्ण ये रहेगा, कौन सा? का, चा, टा, ता और पा। और उसके दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा रहेगा? या तो अंतस्थ व्यंजन रहेगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, ला, वा, या स्वर रहेंगे, या फिर तीसरा या चौथा वर्ण रहेगा। कौन का तीसरा और चौथा? जो आपका क, चा, टा, ता और पा है, इसका तीसरा या चौथा वर्ण, इनसे जब मेल होगा इनका, तो जो आपका का है या चा, टा, ता या पा है, ये पांचों किस में बदल जाएंगे? तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिक प्लस गज, यहाँ पर जो का है ये तो आप मान के चलो कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये तो 5 ही रहेंगे, का, चा, टा, ता और पा, ये तो मिलना ते है ना। इसके बाद में गा, अब जो गा है ये क्या है? इसी वर्ण का, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर है ये, है ना, तीसरा अक्षर है। तो क्या हो जाएगा? अब जब इसका निर्माण होगा तो जो आपका ये तीसरा वर्ण, जो पहला वर्ण है आपका, यह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये का जो है आपका आधा है, तो तीसरा वर्ण भी क्या होगा आपका? आधा। तो दी तो हो गया। अब ये का तीसरा वर्ण क्या होता? गा, तो ये लिख दिया हमने गा, और ये गज ऐसा का ऐसे ही, तो हो जाएगा दिग्गज। अच प्लस अंत, यहाँ पर चा तो है आपका, है ना, प्लस अब इसमें किसका? स्वर का मेल हो रहा है, तो जो चा है आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? अजंत। सठ प्लस आनन, मतलब ये टा जो है आप किस में परिवर्तित हो जाएगा? तीसरे वर्ण में, तो डा होता है तो हो जाएगा सडानन। उत प्लस योग, ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? दा में परिवर्तित हो जाएगा। अब या जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, इससे मेल हो रहा है, तो हो जाएगा उद्योग। अप प्लस जा, अप प्लस जा, जो ये जा है ये क्या है? तीसरा वर्ण है आपका, इससे परिवर्तित। ये जो पा है ये किस में? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पा, फा और बा, ये तो हो गया आपका तीसरा वर्ण। और जो जा है यह का वर्ग का तीसरा है। कोई भी तीसरा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि का, चा, टा, ता और पा जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कब परिवर्तित होगा? जब उसमें अंतस्थ व्यंजन या स्वर या फिर जो वर्गीय व्यंजन के तीसरे और चौथे वर्ण का मेल होगा, तो आपका तीसरे वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट है वही का, चा, टा, ता और पा का मेल जब अनुनासिक से हो। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? 5वें वर्ण से, यानी कि का, चा, टा, ता और पा जो है इनका जो पंचम अक्षर है, इनसे अगर मेल होता है तो जो ये का, चा, टा, ता और पा है ये 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे वाक प्लस मैं, माँ जो है आपका ये 5वां वर्ण है ना, अनुनासिक है। तो जो का है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। का 5वां, इस का वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? इंगा, तो हो जाएगा वाग मैं। सठ मुख, तो हो जाएगा सण मुख, है ना। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अण, ये 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा। जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। ता जो है वो किस में? ना में परिवर्तित हो जाएगा 5वें वर्ण में। तत् प्लस में बराबर तन में। तो इस तरह से आपका ये वाला नियम समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या है? जब छा, छा छतरी वाला है ना, छा का मेल ह्रस्व स्वर या आ से होने पर छा से पहले चा जोड़ देते हैं।
इसमें क्या बोला है, यानी कि जब छा है आपका, इसका मेल किसी भी ह्रस्व स्वर कौन से, छोटा, छोटी, छोटो, या एक है बड़ा, है ना, ह्रस्व स्वर और बड़ा से जब होगा तो जो आपका ये छा होगा ना, इसके पहले क्या आ जाएगा, आधा चा आ जाएगा। जैसे स्व प्लस छंद, तो यहाँ पर छा का मेल किससे हो रहा है, ये छोटा आ से, स्व आ का उच्चारण है यहाँ पे, तो आ प्लस छा, तो जो ये है इसमें क्या हो जाएगा, छा के पहले आधा चा लग जाएगा तो हो जाएगा स्वच्छंद। परी प्लस छेद, ये छोटी ई की मात्रा है और छा से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर छा से पहले क्या आ जाएगा, आधा चा आ जाएगा तो हो जाएगा परिच्छेद। ना संबंधी नियम, ना संबंधी में देख लीजिए, जब ऋषि, रा और सा, कौन कौन से, ऋषि, रा और सा का मेल ना से हो तो ना का णा हो जाता है। यानी कि जब ऋषि, रा और सा का मेल जब ना से होगा तो जो ना है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे परी प्लस नाम, तो यहाँ पर री, परी क्या हो गया, री प्लस ना से जब इसका मेल हुआ तो क्या हो गया, ये परी तो ऐसा कैसा, और जो ना है आपका ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अणा में, तो हो जाएगा परिणाम। प्र प्लस मान, तो इसमें रा जो है आपका, इसका मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है ना। जब माँ से होगा तो क्या हो जाएगा, ये ना, ये जो ना है आपका ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, णा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका परिणाम। भूष प्लस अन, जो आपका शाह है, ये शाह का मेल किससे हुआ है, आ से हुआ है। मतलब आ कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में आपका ना है ये। जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मान, यहाँ पे बोले कि ना से तो मेल ही नहीं हुआ, ना है इसमें, है ना। तो जब प्रा प्लस मान, तो ये ना है, तो ये ना है आपका अणाम परिवर्तित होगा तो हो गया प्रमाण। इसी तरह भूष प्लस अन, दिख नहीं रहा सर, भूष प्लस अन बराबर भूषण, तो ये शाह का मेल जब ना से हुआ तो क्या हो गया, ये ना अणा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से ये हो गया आपका भूषण। अब देखेंगे हम शाह संबंधी नियम। शाह संबंधी नियम क्या है, जब छोटा या बड़ा को छोड़कर भिन्न स्वर, यानी कि छोटा और बड़ा को छोड़कर किसी भी भिन्न स्वर का मेल सा से हो, कौन से सा, सरोते वाले से हो, तो जो सा है आपका वह सा षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। वी प्लस सम, यहाँ पर छोटा और बड़ा को छोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी भिन्न स्वर चलेगा, तो इसमें जैसे छोटी ई लग गया, भिन्न स्वर में क्या आ गया आपका, ई प्लस सम बराबर हो गया विषम। जो आपका ये सा है ये किस में परिवर्तित हो गया, ई प्लस सा, इन दोनों का जब मेल हुआ तो ये सा षटकोण में परिवर्तित हो गया और हो गया विषम। वी प्लस सात बराबर हो गया विषाद, है ना। अब है माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम क्या है आपका, माँ का मेल जब का से लेके माँ तक के किसी भी व्यंजन से या पंचम अक्षर में बदल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब माँ का मेल, इस माँ का मेल का से लेके माँ तक के किसी भी व्यंजन से होगा तो जो आपका ये जो माँ है या किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार या पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सम प्लस चे, यहाँ पर माँ है, अब का से लेके माँ तक में चाहता है आपका, जब माँ का मेल चा से हुआ तो जो ये माँ है ये अनुस्वार में बदल गया, तो माँ हट जाएगा और किस में, अम की बिंदी में बदल जाएगा, तो हो जाएगा संचे। सम प्लस गीता तो हो जाएगा संगीता। सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। सम प्लस चे संचे, है ना। नेक्स्ट नियम है इसका माँ का। एक नियम क्या है हमने पढ़ा भी ये कि माँ का मेल अगर का से लेके माँ तक के किसी भी व्यंजन से होता है तो अनुस्वार में बदल जाता है। और जब माँ का मेल या रा ला वा शा शा शाह मतलब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से होता है तो भी वह किस में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस लाभ बराबर संलाप, है ना। और जब माँ का माँ से मेल होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम
प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा, सम्मान, है ना। सम प्लस मति बराबर के सम्मति। ठीक, इसके बाद आता है आपका ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या है, जब ता का मेल किससे हो, चा या छा से हो, ता का मेल किससे हो, चा या छा से हो, तो ता जो है ता का चा हो जाता है, यानी कि जो आपका ता होगा वह किस में बदल जाएगा, आधा चा में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, तो जो आपका ता है ये आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा और हो क्या जाएगा, उच्चारण। जगत प्लस छाया, तो क्या हो जाएगा, जगत छाया, ये ता हट जाएगा और आधा चा आ जाएगा, जगत छाया, है ना। नेक्स्ट है आपका ता का मेल जब जा या झा से हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस झटिका, उज्झटिका। नेक्स्ट है आपका जब ता का मेल टा या डा से हो तो टा और डा में यह परिवर्तित हो जाता है। ता जो है आपका आधा टा या आधा डा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे भ्रत प्लस टीका, भट्टिका। उत प्लस डयन, उड्डयन। देखो अब जो आपके ता के नियम हैं इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने शुरू में क्या लिया, चा और छा लिया, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन ली जा और झा, है ना। और उसके बाद फिर उसके नीचे एक लाइन ली टा और डा, यानी कि शुरू के दो अक्षर लिए और उनका ता से जब मेल करवाया तो जो ता है वह आधे चा में परिवर्तित हो जाता है, एक बार आधे छा में परिवर्तित हो जाएगा, और जब टा और डा का मेल होगा तो आधा टा और डा में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है ता का मेल जब ला से होगा, जब ता का मेल ला से होगा तो जो ता है आपका वह आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत प्लस लाश, तो ये आधा ता जो है आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा उल्लास। तत् प्लस लीन बराबर के तल्लीन, है ना। अब ता का मेल जब सा से होगा तो क्या होगा, ता का तो चा बन जाएगा आपका, जो ता है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो सा है वह बन जाएगा आपका छा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उत प्लस श्वास, यहाँ पर ता का मेल किससे हुआ, सा से हुआ, तो जो आपका ता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, चा में, और जो सा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, छा में, तो हो जाएगा उच्छ्वास, है ना। जब ता का मेल हा से होगा तो ता की जगह दा और हा की जगह धा हो जाएगा। जैसे तत् प्लस हित बराबर तद्धित, तो जो ता है वो क्या बदल जाएगा, दा में, और जो हा है वो बदल जाएगा धा में, तो हो जाएगा तद्धित। उत प्लस हार बराबर उद्धार। तो इस तरह से ये हमारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल देखे हमने और उनको समझने का प्रयास किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, उनके नियम क्या है, उनको देख लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके नियम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, यानी कि किस कंडीशन में जो आपका विसर्ग होगा वह ओ हो जाएगा, उसको देखेंगे। अगर विसर्ग के पहले आ तथा बाद में आ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब अगर विसर्ग के पहले तो छोटा आ होना चाहिए, है ना, उसके बाद तो मतलब इसके पहले छोटा, इसके अलावा दूसरा अक्षर नहीं होगा, और उसके बाद में या तो छोटा आम निकले या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण निकले, किसका, जो आपके वर्ण हैं वर्गीय व्यंजन के, उनका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन निकले और हा निकले, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मनः प्लस अनुकूल, तो यहाँ पर विसर्ग पहले तो आ है प्लस आ, यहाँ पर भी आ, ठीक है। तो जो विसर्ग है आपका ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में, तो हो जाएगा मनोकूल। क्या हो जाएगा, मनोकूल। पया प्लस दा, तो यहाँ पर जो है आपका
यहाँ पर छोटा आ है विसर्ग पहले, प्लस ये जो दा है यह तीसरा वर्ण है ता वाले वर्ग का, ता था दा, है ना। तो अब इसका मेल इससे हुआ तो जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा पयोद। कुछ जो है इसके अपवाद हैं, जैसे पुनः और अंतः, दो अपवाद हैं इसके, पुनः और अंतः। इसमें विसर्ग का रा हो जाता है, जैसे पुनः प्लस जन्म, चा छा जा ये तीसरा वर्ण है और इस विसर्ग पहले आ है, यहाँ होने का ओ था लेकिन ये अपवाद है, इसमें क्या हो जाता है जो विसर्ग है आपका इसका आधा रा हो जाता है, तो हो जाएगा पुनर्जन्म। अंतः प्लस धान बराबर के अंतर्धान, है ना। अब आता है आपका विसर्ग का रा, विसर्ग का ओ हमने देख लिया, अब विसर्ग का रा कैसे होता है उसको देख लेते हैं। विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर क्या हो, कोई दूसरा स्वर हो तथा बाद में बड़ा, छोटो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो रा हो जाता है। यानी विसर्ग के रा होने में क्या कंडीशन रखी है इनने, छोटा और बड़ा को छोड़ना है, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए या फिर उसके बाद में बड़ा या छोटो या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निहि प्लस आशा बराबर निराशा, इसमें विसर्ग पहले छोटी ही है और बाद में बड़ा है, ठीक है। यह किस में बदल गया, रा में बदल गया, निराशा, ठीक है। नी प्लस धन बराबर निर्धन, जो आपका यहाँ पर विसर्ग है ये किसकी में, रा की रेप में बदल गया, यहाँ छोटी प्लस आ बराबर हो गया निर्धन। दुह प्लस उपयोग बराबर के दुरुपयोग, दुह प्लस बल बराबर के दुर्बल। तो ये होता है आपके रा का नियम। नेक्स्ट देखेंगे हम विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग का सा कब होगा, जब विसर्ग के पहले तो स्वर हो आपका, विसर्ग पहले क्या हो स्वर हो तथा बाद में चा छ सा, ठीक है। कौन कौन सा हो, विसर्ग पहले तो स्वर और बाद में चा छा और सा हो तो विसर्ग का आधा सा हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। जैसे निहि प्लस चिंत बराबर के निश्चिंत, यहाँ विसर्ग पहले छोटी ही है प्लस इधर भी क्या है आपका चा है, जब विसर्ग पहले छोटी हो गया आपका और विसर्ग के बाद में आपका चा हो गया तो जो चा है यह किस में बदल गया, शा में बदल जाएगा और हो जाएगा निश्चिंत। दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र, निहि प्लस छल निश्छल, है ना। अब आता है सा षटकोण। अच्छा, इसमें जो विसर्ग के हैं इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना, जैसे पहले हमने सा सलजोम का पढ़ा था, उसके बाद सा षटकोण का पढ़ेंगे, फिर सा सरोता का पढ़ेंगे और ये तीनों के तीनों ही क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, सा सरोता सा सलजम और सा षटकोण। अब सा षटकोण वाला देखते हैं। विसर्ग का सा कैसे होता है, जब विसर्ग के पहले छोटी या छोटो और बाद में का खा टा ठा पा फा, यानी कि जो आपके वर्गीय व्यंजन हैं उनके पहले और दूसरे वर्ण का मेल होगा। का खा टा ठा पा फा किससे, छोटी या छोटो से, तो जो आपका सा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी प्लस कपट, तो ये विसर्ग जो है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। निहि प्लस फल निष्फल, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, विसर्ग का सा होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें विसर्ग का जो स्वर होते हैं आपके, कोई भी भिन्न स्वर हो उसके बाद में ता या था से जब इसका मेल होता है तो आपका जो सा होता है विसर्ग जो होता है वह शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, दुह प्लस साहस बराबर दुस्साहस। अब है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग कब लोप हो जाता है, जब विसर्ग के पहले कोई भिन्न स्वर हो तथा बाद में छा हो तो क्या हो जाता है, आधे चा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अनु
प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। अब विसर्ग के बाद में अगर रा हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर विसर्ग पे बाद में क्या था, छा, तो जो छा था उसके पहले क्या लग गया, चा लग गया। अब विसर्ग के बाद में यदि रा हो तो विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाएगा, विसर्ग के पहले का जो स्वर होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी प्लस रोग। अब जहाँ पर ये छोटी ही है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा निरोग। नी प्लस रस बराबर नीरस। और अगर बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर दीर्घ नहीं है तो उसको हमें क्या करना है, दीर्घ करना है। उसके बाद छोटा या बड़ा कब हो, विसर्ग के पहले तथा बाद में भिन्न स्वर हो। यानी कि जब विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा हो तथा बाद में भिन्न स्वर हो तो सिर्फ क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और वह वैसे का वैसा ही लिख देंगे। जैसे अतः प्लस एव बराबर अतएव। इसमें क्या हुआ, बस विसर्ग हटाया हमने और बाकी ऐसे का ऐसा ही लिख दिया है। अब विसर्ग में परिवर्तन ना होना, किस कंडीशन में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है उनको देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ तथा बाद में का, खा या पाफा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल बराबर क्या हो गया, प्रातः काल। यहाँ विसर्ग पहले आ है और विसर्ग के बाद में का है तो कुछ भी नहीं होगा, ये विसर्ग भी ऐसा का ऐसा ही लगा रहेगा, तो हो जाएगा प्रातः काल। अंतः प्लस पूर्व अंतःपूर्व, अधा प्लस पतन अधापतन, अंतः प्लस करण बराबर अंतःकरण, है ना। इस तरह से जो हमने ये विसर्ग संधि के नियम देखे, हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधियों को पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है ना। और इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और इस तरह हमारा ये संधि का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।